नेक्स्ट, भयानक। भयानक रस का स्थायी भाव भय। ये भय नामक स्थायी भाव ही समयानुकूल भयानक रस में परिणत हो जाता है। जैसे एक ओर अजगर ही लखे, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। क्या हुआ? एक राहगीर जा रहा था सुनसान रास्ते में, वन जैसा रास्ता था, जा रहा था, चारों तरफ झाड़ियां, जंगल, पेड़ पौधे, सुनसान रास्ते से जा रहा था। तो क्या हुआ? एक और अजगर ही लख, देखा सामने बड़ा सा सर्प, अजगर, अजगर सर्प बिल्कुल झाड़ी के किनारे रास्ते से मिला हुआ इतना बड़ा मुंह फैलाए बैठा है। अब जो बटोही है, जो राहगीर है, वो कहीं जा ही नहीं सकता है। जैसे ही इधर उधर हिला वैसे ही वो उसको खा लेगा, आगे तो जा ही नहीं सकता। तब तक क्या हुआ? एक और मृगराय, पीछे से शेर के दहाड़ने की आवाज आने लगी। वो बेचारा बीच में फंस गया, आगे अजगर और पीछे शेर, वो कहीं नहीं जा सकता। हुआ क्या? एक और अजगर लखे, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। और वहीं धड़ाम से गिर गया, बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। किससे? भय से। भय, उसको भय लगने लगा। आगे सर्प है और पीछे शेर है, वो वहीं मूर्छित हो गया, वहीं गिर पड़ा। नेक्स्ट, करुण रस, और जिसका स्थायी भाव है शोक। ये कब उत्पन्न होता है, कब रस में परिणत होता है? जब हमारे प्रियजनों को आघात पहुंचता है, उन्हें कोई बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है, कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है, उस समय ये शोक नामक जो स्थायी भाव हमारे मन में सुप्तावस्था में पड़ा हुआ था, वो क्रियान्वित हो जाता है और रस में परिणत हो जाता है। जैसे किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, रानी विधवा हुई हाय विध को भी नहीं दया आई। राजा की शादी हुई थी और शादी के 10-15 दिन बाद युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध शुरू हो गया, उसमें क्या हुआ? राजा मारा गया। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। रानी को कुछ पता ही नहीं था कि ये इतनी जल्दी स्वर्ग को चले जाएंगे, कुछ नहीं। रानी विधवा हुई हाय विध को भी नहीं दया आई। अभी अभी उसकी शादी हुई थी, वो बेचारी विधवा हो गई। तो यहाँ पर क्या है? शोक। इसके राजा के और रानी के जो परिवारी जन हैं, वो शोक व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये क्या होता है? इसका स्थायी भाव वात्सल्य ही कह सकते हैं। और दूसरा, संतान विषयक रति। संतान विषयक रति। रत मीन्स मैंने बताया था पहले, बताओ क्या होता है? रत मीन्स क्या होता है? ठीक है, मत पढ़ो। एक बार वीडियो देखने के बाद जो आपने कॉपी पर लिखा है उसको कौन पढ़ेगा? रत मीन्स मैंने बताया था प्रेम। तो संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो समय अनुकूल, समय आने पर वो वात्सल्य रस में परिणत हो जाता है। जैसे नेक्स्ट, वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव मैंने बता दिया था, रत के बारे में भी बता दिया था। जैसे माया मैं नहीं माखन खायो, बहुत सुना होगा। ख्याल परे ये सखा सब मिल मेरे मुख लपटायो, मैं बालक बहिन को छोटो छीको के विद पायो। जब बालक
अपने बाल्यकाल में होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, तो उनके द्वारा बोली गई बातें, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप हम परिवारी जनों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसी का वर्णन, और उन क्रियाकलापों से क्या होता है, संतान के प्रति प्रेम बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। तो उसी का यहाँ पर एक उदाहरण है, मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिल मेरे मुख लपटायो, मैं बालक बहियन को छोटो छींको के ही विद पायो। यदि बालक कोई गलती करता है और आप उसे डांटते हैं, ये आपने किया है, ये आपने किया, वो कहता मैंने नहीं किया, फिर वो सफाई देता है। तो उसी का वर्णन है, जब डांट पड़ी कि आपने माखन को चुराया है, तो कृष्ण जी कहने लगे कि नहीं, मैंने तो खाया भी नहीं है, आप चुराने की बात कर रहे हो, मैंने तो खाया भी नहीं। तो बोला गया कि आपके ये मुख पर क्या लगा है, आपके मुख पर ये क्या लगा है। तो उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं ये क्या लगा है, शायद ये जो मेरे दोस्त है, मेरे सखा है, इन्होंने मेरे मुख पर लगा दिया है। हाँ, मुझे ध्यान आया, मैं अभी बाहर गया था तो किसी ने मुझे पकड़ा था और मेरे मुख पर ये माखन लगा दिया है। यदि इन्होंने नहीं लगाया तो किसने लगाया, उन्होंने ही लगाया है। ठीक है, आप कह रही हो कि माखन मैंने खाया है। कृष्ण जी कहते हैं कि आप कह रही हो कि माखन मैंने खाया है। अच्छा ये बताइए, मेरी इतनी ये छोटी छोटी बाहें हैं और आपने माखन को ऊपर टांग रखा है, मैं वहां पर कैसे पहुंचूंगा। मैं बालक बहियन को छोटो छींको, छींको ये कहते हैं जहां पर हम माखन को टांगते हैं, ऊपर कोई हुक या कड़ा टाइप लगा होता है और ये रस्सी चारों तरफ से बुनी हुई होती है, उसी में हम मटकी रखते हैं और टांग देते हैं, उसको कहते हैं छींको। तो मैं इतनी छोटी छोटी बाहें हैं हमारी, इन बाहों से मैं मटकी को कैसे उतारूंगा, अर्थात मैंने माखन को नहीं खाया है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। समझ में आया? नेक्स्ट 11 भक्ति। ये भक्ति रस है और इसमें भगवद विषयक रति या भक्ति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्थायी भाव, भगवत विषयक रत या भक्ति। रत मीन्स मैंने पहले ही बता दिया था, प्रेम। तो इसमें भगवान से संबंधित चर्चाएं होती हैं। ये जो दीन दुनिया है इसको छोड़कर मन की शांति की बातें, भगवान की बातें होती है, मोक्ष को प्राप्त करने की बातें होती है, इस तरह की बातें होती है। तो जब ऐसी बातें हमारे कानों में और आंखों के सामने आती हैं तो ये जो स्थायी भाव है वो स्वतः ही रस में परिणित हो जाता है। जैसे जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, नुकसान होता है, बढ़े असुर और राक्षस जब अधर्म करने लगते हैं, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब प्रभु विविध अपने रूप रखता है, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, और अपने भक्त की, सज्जन व्यक्ति की वो पीड़ा को, उसके दर्द को कम कर लेता है, हटा देता, उस दर्द को हर लेता है, चुरा लेता है, खत्म कर देता है। तो ये आपके रस थे। कोई सा भी रस यदि आपको समझ में नहीं आया है तो पूछिएगा, दोबारा बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा समास। मैं इसको अभी पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बताता हूं। समास, आपने अभी तक अनेक प्रकार से समासों को पढ़ा होगा और अध्यापकों ने पढ़ाया होगा, लेकिन जो मैं परिभाषा बताऊंगा
या जो मैं तरीका बताऊंगा इनको याद रखने के लिए वो अलग होगा। तो आप तैयार रहिए, आप पढ़िए समास को एक बार, और जब फिर मैं पढ़ाऊंगा फिर आप पढ़िए। बिल्कुल सरल एकदम, यदि बोले तो हलवा है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे। थैंक्स।